कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच तुर्की से सेब इंपोर्ट पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने की मांग फिर से उठाई है। उन्होंने तुर्की के रवैये को देखते हुए सेब समेत दूसरी सभी वस्तुओं के आयात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग दोहराई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि 2023 में जब तुर्की में भूकंप आया था तब भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत सबसे पहले तुर्की की मदद की। भारत ने एनडीआरएफ टीमें तुर्की भेजी। बावजूद इसके जब भारत पाक के बीच विवाद बढ़ा तो तुर्की ने खुले तौर पर पाकिस्तान की मदद की। उन्होंने कहा कि ऐसे में तुर्की के साथ केंद्र सरकार को सेब आयात सहित सभी व्यापारिक समझौते तोड़ देने चाहिए। कुलदीप राठौर ने कहा कि भारत तुर्की से हर साल 822 करोड़ का सेब आयात करता है। इसके अलावा अन्य फल अलग हैं। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर $12 बिलियन का कारोबार तुर्की से भारत करता है। इतना ही नहीं, भारत से 3.3 लाख पर्यटक सालाना तुर्की जाते हैं। ऐसे में कुलदीप राठौर ने भारत सरकार से तुर्की के रवैये को देखते हुए व्यापारिक समझौते पर पुनर्विचार करने की मांग की है। कुलदीप राठौर ने कहा कि तुर्की से सेब आयात रोकने से हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड के किसानों को फायदा मिलेगा। ये मुद्दा जो तुर्की से यहाँ पर सेब, चेरी आयात की जा रही थी उसको लेकर था, क्योंकि जिस तरह से रवैया पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान तुर्की और अज़रबैजान का रहा, उससे पूरा देश बहुत आहत है। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि 2023 में जब बहुत बड़ा भूकंप तुर्की में आया था तो भारतवर्ष सबसे पहले आगे आया और हमने ऑपरेशन दोस्त सबसे पहले शुरू किया और हमने देश से खाद्यान्न, दवाइयाँ वहाँ भेजी, अपने ड्रोन वहाँ पे भेजे ताकि जो मलबे में लोग फंसे थे उन्हें जो है निकाला जा सके। लेकिन हमें इस बात की बहुत हैरानी भी हुई, आश्चर्य भी हुआ कि जब इतनी बड़ी आतंकवादी घटना पहलगाम में घटी, यहाँ से कोई रिएक्शन नहीं आया। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि की सोच को आगे बढ़ाते हुए जो भी सामान हम आयात करते थे उस पर जो है इन्होंने तुरंत रोक लगाई। और हमारे जो पुणे के व्यापारी हैं, सेब के व्यापारी हैं, उन्होंने भी तुरंत प्रभाव से टर्की से आयात बंद कर दिया। हरियाणा ने किया और हमारे हिमाचल के व्यापारियों ने भी कदम उठाए। और ख़ासकर मेरा जो ठेऊ क्षेत्र है, मेरी सूचना के मुताबिक हमारे कुछ व्यापारी जो इन मुल्कों से, तुर्की से सेब आयात करते थे, उन्होंने भी जो है सेब लेना जो है बंद किया। तो ये सारे संगठन और ये सारे लोग जो है बधाई के जो है पात्र। और आज इस बात की मुझे खुशी है कि हमारी जो ट्रैवल एजेंसीज हैं, उन एजेंसीज ने भी जो है, क्योंकि भारी संख्या में हमारे देश से टूरिस्ट इन दोनों देशों में जाते थे, उन्होंने बुकिंग कैंसिल की और इसका नुकसान भी जो है इन दोनों देशों को भुगतना पड़ेगा। और हमारी जो जेएनयू यूनिवर्सिटी है, जामी मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी है, इनका जो है टर्की के जो शिक्षा संस्थान है उनके साथ जो है करार था, वो भी जो है तोड़ा है। ये भी स्वागत योग्य जो है कदम है। और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो मैं आप लोगों से के सम्मुख रखना चाहता हूँ, हमारी जो बहुत बहुपृक्ष हमारी एक योजना जो हमारी ड्रीम प्रोजेक्ट है,
बिलासपुर मनाली लेह रेल लाइन, ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, आप जानते हैं। इसका जो सर्वे जो है वो तुर्की की कंपनी कर रही है। और अभी पिछले दिनों मुझे कुल्लू से, मंडी से काफ़ी लोगों के फ़ोन आए, हमारे जो बागवान है किसान, उनके फ़ोन आए। इस सर्वे को रद्द करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सैटेलाइट से सर्वे हो रहा है। और ऐसे देश की कंपनी जिनका पर्दाफाश हो चुका है, अगर वो ये सर्वे करेंगे तो निश्चित तौर पे जो यहाँ की जानकारी है वो कभी भी हमारे दुश्मन देश को दी जा सकती है। तो मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है, और मैं हिमाचल की हमारी जो सरकार है, मैं कहना चाहूँगा कि इस कंपनी को तुरंत प्रभाव से सर्वे से हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा लेह के बाद तो हमारा चाइना का आगे बॉर्डर है। तो ये मुद्दा जो है बहुत सेंसिटिव है, इसलिए इस करार को रद्द करने की ज़रूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।